हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पथ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साधकों, आज श्रावणी पूर्णिमा है और आज सनातनी बंधुओं का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन समस्त वर्णों के लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं और यज्ञोपवीत बदलकर नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत या जनेऊ त्रय सूत्र वाला एक पवित्र धागा है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे धारण करता है। बाएं कंधे पर स्थापित जनेऊ अत्यंत पवित्र माना गया है। ब्रह्मचारी के लिए 3 धागे का उपवीत है। वैसे तो प्रारंभ में जनेऊ सभी के लिए था, लेकिन इसकी पवित्रता को, शुचिता को बनाए रखने हेतु बाद में स्त्रियों और श्रमिक वर्ग को छूट दी गई। गृहस्थी, परिवार, मासिक धर्म और संतानों को जन्म देते समय, प्रसूतावस्था में या बालकों की शैशवावस्था में उनकी माता के लिए यह कार्य कठिन और असंभव सा हो जाता है कि वे जनेऊ पहनने के सभी नियमों का उचित प्रकार पालन कर सकें। इसलिए महिलाओं को जनेऊ के दायित्व से मुक्ति दी गई और उनके जनेऊ को उनका पति धारण करता है। अतः विवाह से पूर्व पुरुष 3 सूत्र का जनेऊ पहनते हैं और विवाह के पश्चात 6 सूत्री जनेऊ धारण किया जाता है। इस प्रकार श्रमिक वर्ग को भी जनेऊ के उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया, क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और कई अवसरों पर जनेऊ पहनने के नियमों और भोजन की शुचिता का पालन करना संभव नहीं हो पाता। अतः यह कहना या सोचना कि जनेऊ सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, गलत सोच है। एक बार उपनयन होने के पश्चात शुचितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए और सात्विक भोजन और सात्विक विचार रखने चाहिए। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वे अपने जीवन में जनेऊ के सभी नियमों का पालन करें। जनेऊ सूत्र में 3 धागे होते हैं जो 3 गुणों के प्रतीक हैं: सत्व गुण, राजस गुण और तामसिक गुण, और तदनुसार उनके अधिष्ठात्र देवता विष्णु, ब्रह्मा और शिव के परिचायक हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ अनिवार्य कर्तव्य भी हैं, जैसे संध्या वंदन, यज्ञ और श्राद्ध। जनेऊ के ये सूत्र व्यक्ति को देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रति अपने उत्तरदायित्व की स्मृति भी कराते हैं। ऋषि ऋण का आशय प्रतिदिन वेद, उपनिषद, शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन और विभिन्न कलाओं, विज्ञान तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन से है। आइए अब कुछ नियम जानते हैं जिनका पालन यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को प्रयास पूर्वक करना चाहिए। मल मूत्र विसर्जन के समय जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए तथा हाथ पैर धोने के पश्चात ही कान से उतारना चाहिए। जनेऊ को कभी भी शरीर से अलग नहीं करना चाहिए। जनेऊ बदलते समय भी जब तक नया जनेऊ न पहन लिया जाए, थूक तक नहीं गटकना चाहिए। जनेऊ का कोई तार टूट जाए तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जनेऊ बदलना चाहिए। घर में सूतक पातक के बाद जनेऊ बदलना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने अथवा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पश्चात स्नान कर जनेऊ बदला जाना चाहिए। किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने, अंत्येष्टि या शमशान से वापस आने पर नया जनेऊ पहनना चाहिए, जनेऊ बदला जाना चाहिए। बासी व उच्छिष्ट भोजन का सेवन जनेऊधारी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वैसे तो जनेऊ धारण करने के सभी को प्रयास करने चाहिए और प्रयास पूर्वक इसके नियमों का भी पालन करना चाहिए। उपनयनधारी व्यक्ति को गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और कम से कम 2 संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 3 संध्या वंदन कर सके तो अत्यंत श्रेष्ठ है। उपनयन के नियमों के पालन से व्यक्ति के जीवन में नियमितता, अनुशासन और पवित्रता तो आती ही है, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिकता का होता है। नित्य संध्या वंदन करने वाला व्यक्ति
स्वाभाविक ही आध्यात्मिकता के उच्च सोपान चढ़ जाता है और वैकुंठ का अधिकारी होता है। आइए अब यज्ञोपवीत धारण करने के मंत्र जानते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को 3 बार आचमन करके और पवित्रो व अपवित्र आदि मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात स्थान की शुद्धि और सर्वत्र शुद्धि के पश्चात यज्ञोपवीत धारण करने के मंत्र का विनियोग पढ़ना चाहिए और वह इस प्रकार है। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठिरिषि लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुपः छन्दः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। इसके पश्चात यज्ञोपवीत को हाथ में लेकर पुराने यज्ञोपवीत को अपने दाहिने कंधे से के ऊपर रख लेना चाहिए और गले में माला की तरह धारण करें और उसके पश्चात नया यज्ञोपवीत हाथ में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहज पुरुस्तात् आयुष्मयं प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। इस प्रकार कहकर नया यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए और पुराने यज्ञोपवीत को गले से उतारकर जल आदि में विसर्जन करना चाहिए और तत्पश्चात पुनः श्री हरि का नाम लेते हुए गायत्री मंत्र का अपने नियमानुसार जाप करना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। तो आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।